अस्सलामुअलैकुम। आज मैं रमज़ान स्पेशल में एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो माह रमज़ान मुबारक में हर घर की ज़रूरत होती है, तो आज मैं आपके साथ फ्रोज़न पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। ये कोई आम पराठे नहीं है, एकदम लच्छेदार पराठे बनकर तैयार होते हैं। ये आप बनाकर 1 से 2 महीने स्टोर भी कर सकते हैं। कौन सी ऐसी टिप्स होती हैं कि हम फॉलो करेंगे हमारे पराठे लच्छेदार भी बनेंगे, दूसरा ये ख़राब नहीं होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसा क्या करूंगी जिसकी वजह से सिर्फ 1 चम्मच से आप ढेर सारे पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज ये जो मैं पराठे बना रही हूँ गंदम के आटे से बनाऊंगी, जो नॉर्मल हमारे घर में आटा आता है उससे बनाऊंगी। यहाँ हम लेंगे 4 कप के करीब आटा। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चाय का 1 चम्मच भर के नमक आप हस्ब जायका ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच के करीब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अगर आप यहाँ चीनी की 1 चम्मच भी डाल दें तो आपकी मर्जी, लेकिन हम 2 चम्मच शामिल करेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी को हमने मेल्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि कोई भी लम्स या गुठली ना रहे। जितना हम हाथों की मदद से मसलेंगे इतना ही हमारा आटा स्मूथ गूंदेगा, क्योंकि आपको पता है जब हम इसमें घी वगैरह शामिल करते हैं तो ये थोड़ी सी गुठलियां बन जाती हैं। तो आप इस तरीके से एकदम स्मूथ कर लें मसल कर। अच्छा जी, अब इसमें बारी आ जाती है कि हम आटा दूध से गूंदेंगे या पानी से। आटा आप दूध से भी गूंद सकते हैं, पानी से भी गूंद सकते हैं। दूध को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अगर आप पानी से आटे को गूंदते हैं तो हल्का सा गर्म पानी लीजिएगा। अब हम आटे को गूंद कर एकदम नीट कर लेंगे। अब हम आटे को रेस्ट पे रख देंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर घी लगा देंगे ताकि पेपड़ी ना जमे। अब हम आटे को तकरीबन 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रख देंगे। आटे को रखे हुए हमारे 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, पेड़े बनाएंगे। पेड़े आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े बना सकते हैं, लेकिन हम ये पराठे बड़े बना रहे हैं तो इसलिए हम बड़े बड़े पेड़े कटिंग करेंगे। अब हम ये तमाम पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हमने 2 कप से 8 पराठे बनाए हैं। अगर आप ये ढेर सारे पराठे बनाकर सेव कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, पेड़ों को अलग बाउल में निकाल लेंगे और ऊपर से कवर करके रख देंगे और साथ साथ हम बेलते रहेंगे। काउंटर पर थोड़ा सा मैदे का डस्ट करेंगे और हाथों की मदद से हम हल्का हल्का इसको पतला कर लेंगे ताकि बेलने में आसानी हो जाए। आज से पहले आपने कई तरह के लच्छे पराठे देखे होंगे, लेकिन इससे आसान पराठा हो नहीं सकता। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। ये देखिए, हमने एक रोटी बेल ली है। इसी तरीके से हम ये रोटी दूसरी भी बेल लेंगे। ये दोनों एक ही साइज की रोटियां मैं क्यों बेल रही हूँ आगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, हमने एक साइज की ये दोनों रोटियां बेल ली हैं। आप इस तरीके से रोटी को इसके ऊपर डालकर चेक भी कर सकते हैं कि साइज हमारा एकदम परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, ब्रश की मदद से हम घी लगाएंगे। घी को हमने मेल्ट कर लिया है। घी आप देसी भी ले सकते हैं, जो नॉर्मल घी इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन आप बेहतर तो यही है कि अगर आप माह रमजान के लिए ये पराठे बना रहे हैं तो आप देसी घी यूज कीजिए। अब हम क्या करेंगे, दूसरे पराठे को भी इसके ऊपर जोड़ लेंगे और हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि दोनों रोटियां आपस में चिपक जाए। अच्छा जी, इस रोटी से हम 2 पराठे बनाएंगे। वो कैसे, इस तरीके से हम लंबाई में इसकी कटिंग करेंगे। पिज़्ज़ा कटर की मदद से भी आप कटिंग कर सकते हैं, नाइफ की मदद से भी आप कटिंग कर सकते हैं। ये हमने इस तरीके से स्ट्रिप कटिंग कर लेनी है। अगर आप ये पराठे बनाकर स्टोर कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। सिर्फ आपने क्या करना है, सहरी में ये पराठे पका लेने हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट ही लगते हैं पराठे पकाने में। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिप कटिंग की है अब हम इस तरीके से गोल इसको एक के ऊपर एक स्ट्रिप रखेंगे और इस तरीके से हम घुमाकर एकदम गोल पेड़ा बना लेंगे। इससे हमारे जबरदस्त लेयरदार पराठे बनेंगे। ये देखिए, हमने ये एक पराठा बना लिया है। ये जो स्ट्रिप है इसको हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। दूसरा पराठा भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। ये बिल्कुल जो कमर्शियल पराठे होते हैं उसी तरीके से ये मैं बनाना आपको बता रही हूँ। कई दफ़ा आपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटल वगैरह में इस तरह के पराठे लाजमी खाए होंगे। अब मैं आपको एक पराठा बेल कर बताती हूँ। पराठा बेलने की भी कुछ स्टेप है, आप फॉलो कीजिए। अगर आप बेलने की इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आपके ज़बरदस्त लच्छेदार पराठे बनेंगे। बेलन को आपने दरमियान में इस तरीके से रख कर एक तरफ से चलाना है, फिर आपने आगे की तरफ चलाना है। एक बार इस तरीके से पीछे से चलाना है, इस तरह आगे चलाना है और साथ साथ आपने इस तरीके से घुमाते रहना है। इससे पराठे के जो लच्छे होते हैं एकदम खुल जाते हैं।
ये देखिए हमने एकदम ये ज़बरदस्त पराठा बेल लिया है और देख सकते होंगे कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लच्छेदार बना है। इसी तरीके से ये हम लच्छेदार पराठे बेल लेंगे। अब मैं आपको एक और पराठा भी बनाकर बता देती हूँ। आपने बेलन को इस तरीके से दरमियान में रख के आगे की तरफ लेके जाना है, फिर दरमियान में रख के पीछे की तरफ लेके जाना है। ये स्टेप आप दोहराते जाएं ताकि आपका पराठा एकदम लच्छेदार बने। ये देखिए कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने वीडियो को फॉलो करके ये पराठे बनाने हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह हमने ये इस तरीके से तमाम पराठे बनाकर तैयार कर लेने हैं। अब मैं आपको एक दो पराठे बनाकर भी बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको फ्रीज करने का भी परफेक्ट तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। ये हम जो आज पराठे बना रहे हैं ये बिल्कुल 0 ऑयल के बराबर है। बिल्कुल ऑयल हम इसमें कम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपके पराठे भारी ना हो, क्योंकि आपको पता है जब ये पराठे हम खाते हैं तो भारीपन महसूस होता है, लेकिन ये पराठे खाने के बाद आपको बिल्कुल भारीपन महसूस नहीं होगा, ना ही आपको दिन के वक्त रमजान मुबारक में प्यास लगेगी। आप ब्रश की मदद से बिल्कुल हल्का हल्का ऑयल लगाएं। आपने इस तरीके से पराठे को हल्का हल्का प्रेस करते हुए पकाना है ताकि अंदर से ये एकदम जबरदस्त पक जाए। सिर्फ हम 1 चम्मच से ये 3-4 पराठे तैयार करेंगे। ये देखिए एकदम लच्छेदार ये पराठा हमारा तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी आपको बनाकर बताते हैं। देखिए हमने दूसरा पराठा भी बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए हमने 3 पराठे आपको पकाकर बता दिए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि कितने ज़बरदस्त ये लच्छेदार पराठे हमारे तैयार हुए हैं। आप टिश्यू की मदद से भी आपको मैं दिखा देती हूँ कि बिल्कुल ये एकदम ड्राई हैं, बिल्कुल ऑयल ऊपर नहीं है, देख सकते हैं आप। ये देखिए आप लच्छे चेक करें, माशाल्लाह ज़बरदस्त लच्छेदार हमारे ये पराठे बने हैं और ये इतने क्रिस्पी और क्रंची हैं कि जब आप ये बनाएंगे तो यकीन माने अगर आप 1 पराठा खाते हैं तो लाजमी 3 खाएंगे। अब आ जाती है बारी पराठों को फ्रीज करने का परफेक्ट तरीका। अगर आप इस तरीके से पराठों को फ्रीज करते हैं तो आपके ये पराठे 1 से 2 महीने तक बिल्कुल खराब नहीं होंगे। ऐसे लगेंगे कि जैसे अभी आपने फ्रेश बनाए हैं। आपको पता है जो बाजार से हम पराठे वगैरह जो स्टोर मिलते हैं वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। अगर आप इस तरीके से पराठे बनाकर फ्रीज कर लेते हैं तो आपको काफ़ी सस्ते में पड़ेंगे। अच्छा जी, पहले हम इस तरीके से प्लास्टिक शीट रखेंगे और अब हम इसके ऊपर एक पराठा रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से फिर शीट रखेंगे, फिर ऊपर पराठा रखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम सारे ये पराठे इसी तरीके से रखेंगे। ये जो लच्छे हैं ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। जब भी हम इस तरीके से फ्रीज़र से निकालेंगे तो लच्छे इसी तरीके से बरकरार रहेंगे। अब आप इस तरीके से कोई भी प्लास्टिक शीट लें, इसके अंदर आप ये पराठे डाल दें। ये देखिए इस तरीके से हम डाल देंगे ताकि एयर वगैरह ना जा सके, क्योंकि एयर वगैरह अगर चली जाती है पराठों के अंदर तो ये पराठे हमारे ड्राई हो सकते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से मुकम्मल कवर कर लेने हैं। ठीक है, आज हमने माही रमज़ान मुबारक के लिए फ्रोज़न पराठे स्टोर करने का मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर की। सिर्फ 1 से 2 मिनट पराठे पकाने में लगते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। इस तरीके से पराठे फ्रीज कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।